खान डील कर रहे हैं। इमरान खान कोई डील नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स की धमकियां मिल रही हैं कि मुझे मिलिट्री जेल में ले जाएंगे, जहां लेके जाना चाहते हैं ले जाएं। मैं अपने हक के लिए, अपनी कौम की आज़ादी के लिए खड़ा हूँ और मैं अपनी कौम के लिए खड़ा रहूँगा। कोई डील नहीं करूँगा, जुल्म के खिलाफ खड़ा हूँ। कहते हैं कि इस वक्त आप ये याद रखें कि आज अगर मैं आप पूरी कौम को ये मैसेज दे दें कि मैं अगर आपके लिए आज खड़ा हूँ, आप अपने हक के लिए अगर ना खड़े हुए तो आइंदा के लिए आपका मुस्तकबिल यही है कि आप ज़मीन पे ग़ुलामी में चींटियों की तरह रेंगेंगे। ये फ़ैसला कौम ने खुद अपने लिए करना है। वो हम इस्तेमाल कर रहे थे तो उन्होंने हमारे ऊपर क्या केस डाले कि इनके हाथ में मेगाफोन था, ये इश्तियाल अंगेज़ी कर रही थी, और दूसरा चार्ज ये कि ये बम बना रही थी, वो क्या नेशनल असेंबली को उड़ाने के लिए। पहले तो क्योंकि आप अलहदा कर रहे हो सारे, अच्छा पहले तो ये बता दें कि इमरान खान के साथ जो 20 दिन इन्होंने किया है, जो जुल्म किया है, जो इनको एक कमरे में 10 दिन बंद रखा है और इनको ना 5-6 दिन के लिए बिजली भी बंद कर दी थी, कोई अखबार नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं। 20-21 दिन जो ये जुल्म किया है, ये ना पाकिस्तान के कानून का इसकी इजाज़त देता है, ना इंसानी हकूक़ इस चीज़ की इजाज़त देते हैं, नेशनल या इंटरनेशनल। और ये अगर यहाँ पे हमारे कानून की, इमरान खान ने कहा अगर हमारे कानून की बालादस्ती होती तो मुझे इंसाफ मिलता और या किसी की जुर्रत ना होती कि इस किस्म की लाकानूनियत और इस किस्म का जुल्म किया जाए एक कैदी के ऊपर। जो बाकी जो डेथ सेल में भी कैदी हैं उनके ऊपर भी ये जुल्म नहीं हो रहा। और वो उन्होंने कहा है कि और हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ये लेकर, ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ के नीचे ये आता है, जो ये जुल्म है जो कानून के ख़िलाफ़ भी है। और उन्होंने, इमरान खान ने कहा है कि मैं कार्रवाई करूँगा सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट के ख़िलाफ़ जो उन्होंने ये किया है। और इसलिए नहीं कि मैं सिर्फ अपने लिए करूँ, मैं चाहूँगा कि आइंदा भी किसी के साथ इस किस्म का जुल्म ना हो। और जुल्म होता है, ये आज इमरान खान कह रहे हैं कि इस तरह अब हमें समझ आती है कि जुल्म किया कैसे जाता है और लोगों के ऊपर क्या क्या जुल्म हो रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखें मैं जेल में बैठा हूँ, ये जो केस आराइयाँ हो रही हैं कि इमरान खान डील कर रहे हैं, इमरान खान कोई डील नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स की धमकियां मिल रही हैं कि मुझे मिलिट्री जेल में ले जाएंगे, जहां लेके जाना चाहते हैं ले जाएं। मैं अपने हक के लिए, अपनी कौम की आज़ादी के लिए खड़ा हूँ और मैं अपनी कौम के लिए खड़ा रहूँगा। कोई डील नहीं करूँगा, जुल्म के खिलाफ खड़ा हूँ। कहते हैं कि इस वक्त आप ये याद रखें कि आज अगर मैं आप पूरी कौम को ये मैसेज दे दें कि मैं अगर आपके लिए आज खड़ा हूँ, आप अपने हक के लिए अगर ना खड़े हुए तो आइंदा के लिए आपका मुस्तकबिल यही है कि आप ज़मीन पे ग़ुलामी में चींटियों की तरह रेंगेंगे। ये फ़ैसला कौम ने खुद अपने लिए करना है। यही बस उनका मैसेज। मैडम ये भी बताइएगा, आज एहतजाज के हवाले से जो है वो खान साहब ने कोई इंस्ट्रक्शन दी है, क्योंकि आज पूरी क़यादत मौजूद थी और बुशरा बीबी साहबा की भी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से। जब वो मिले हैं तो इमरान खान साहब को पता चला है कि वो आई हैं, तो उनका क्या रिएक्शन? नहीं, वो तो 3 हफ्ते जब वो अंदर थे उनको भी नहीं मुलाकात करने की इजाज़त दी थी, जेल के अंदर भी नहीं उनको मुलाकात करने की इजाज़त दी थी। और उनके दांत में तकलीफ़ थी और वो फिर 3 बजे तक चली गई थी लाहौर, क्योंकि उनको डेंटिस्ट के पास जाना था। और ये जो जज है जो इस वक्त लगे हुए हैं, ये जो यहाँ जज बैठा हुआ है, इसको भी कोई इंस्ट्रक्शन है कि बस जल्दी से जल्दी सज़ा दे दें इमरान खान को। अलकादर में इमरान खान को सज़ा देने की पूरी पुरजोर इस वक्त स्पीड पे ये केस चल रहा है। कल उसने फिर तारीख दे दी, आपने देखा कि हम इस वक्त निकले हैं वहाँ से, और कल की तारीख दे दी है। और इसको मेरे ख्याल में इंस्ट्रक्शंस है कि जल्द से जल्द ये इनको सज़ा दे दे इमरान खान। अच्छा मैम, पिछली जो मुलाकात हुई थी उसमें ये खबरें चली थी कि इमरान खान ने जो पार्टी की लीडरशिप है उनको डांटा था। अभी भी कोई इमरान खान ने कोई गुस्से का इजहार किया है? नहीं, इमरान खान कोई लीडरशिप तो यहाँ थी भी नहीं। आज आए हुए थे बैरिस्टर गौहर भी थे
और सलमान अकरम राजा भी थे, और उन्होंने कोई अपनी पेशकश की है कि उन्होंने कौन सी जो उनका प्लान है ये एहतजाज का या जो भी उनके प्लान है उसका इमरान खान ने उनको मेरे ख्याल में डिस्कस किया, वही वो आपको बताएंगे। हलीमा खान साहिबा, अभी आपने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, इससे पहले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पर आप अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं, तो क्या अब आप लोगों को मुकम्मल एतमाद है सुप्रीम कोर्ट पर? देखिए, काजी फ़ाइज़ ईसा पाकिस्तान में कौन नहीं है कि वो जानता है जिस तरह उन्होंने बेदर्दी से इस जुडिशल निज़ाम का बेड़ा गर्क करने की कोशिश किया है। उन्होंने तो जिस बेदर्दी से ये निज़ाम को, जो सारा निज़ाम, जो ये सारी तरमीम हो रही थी, ये उनको बचाने के लिए हो रही थी, लेकिन कौम खड़ी हो गई, कौम ने अपना राय दे दी। इस वक्त वो जिस मुल्क में भी जाएंगे कौम अपने बताएगी उन्होंने क्या जुल्म किया पाकिस्तान के साथ और इमरान खान के साथ। ये ख़ास एक जिस तरीके से उन्होंने क्या कहते हैं कि पूरे सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की है, अगर कोई और मुल्क होता तो इस वक्त उनके ऊपर केस कर रहा होता, बल्कि वो जेल में बैठे होते। अब उनके जाने के बाद आपको मुकम्मल एतमाद है तमाम जजेस? देखें, हमें तो नहीं पता कि बाकी जजेस की, तो अपने ज़मीर को वो खुद अपनी ज़मीर की आवाज़ पे खड़े होंगे, लेकिन कौम का तो काम है ना कि अपने जजेस पे एतमाद करे। जब वो जब गलती करें, हिसाब तो एहतसाब तो उनका भी होना चाहिए, लेकिन हमने कभी किसी का एहतसाब किया ही नहीं है। मैडम, एहतजाजी कमेटियाँ के हवाले से खबर आई है कि वो भी बनाई गई हैं, तो उस हवाले से थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा, और दूसरा ये भी बताइएगा कि आप भी इन एहतजाज अगर होंगे तो आप इनको लीड करेंगी? देखिए, आप हर इंसान को, हम तो ये बारी बारी कहते हैं, हम किसी चीज़ को लीड नहीं करते, और अब पाकिस्तानियों को आदत हो जानी चाहिए कि जैसे दुनिया में होता है, जब आप किसी अपने हक़ के लिए निकलते हैं या किसी कॉज के लिए निकलते हैं, तो आप अपने लिए निकलते हैं, आप अपने ज़मीर की आवाज़ पे निकलते हैं। हम भेड़ बकरियां तो नहीं हैं कि किसी की सिर्फ अगर कोई सामने खड़ा होगा तो हम पीछे चलेंगे। हम जैसे मैं और मेरी बहन, जब हम टी चौक हम देखने गए थे, खाली सड़क पे खड़े थे, अभी तो कुछ था भी कोई नहीं, हमें उठा के ले गए। तो उन्होंने अगर हमारे ऊपर केस बनाना चाहिए तो उन्होंने कहना चाहिए था एहतजाज में हिस्सा लेने की वजह से केस बनाया। उन्होंने उसके लिए केस बनाया नहीं, क्योंकि आइन हमें हक देता है। तो हम अपने आइन का जो हक है पुरअमन एहतजाज करने का, जब वो हम इस्तेमाल कर रहे थे तो उन्होंने हमारे ऊपर क्या केस डाले कि इनके हाथ में मेगाफोन था, ये इश्तियाल अंगेजी कर रही थी, और दूसरा चार्ज ये कि ये बम बना रही थी, वो क्या नेशनल असेंबली को उड़ाने के लिए। अच्छा मैम, फवाद चौधरी की जानिब खान साहब रिहा हो जाएंगे, कितनी सदाकत या कितना आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? देखें, हम फिर वहीं आ गए वापस के हम गुलाम हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप हमारे अब्बा है या हम उसकी कॉलोनी है, या ये मुझे समझ नहीं आती कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट आ रहा है, हम कौन है? हम पाकिस्तानी हैं, 24 करोड़ हैं। अगर आज हम पीटीआई के लोग कह रहे हैं, मेरी बात सुने, मेरा नहीं ख्याल कोई कह रहा है, 24 करोड़ हम पाकिस्तानी, हमें अपनी इज्जत का तो ख्याल करना चाहिए कि हम अपने हक के लिए खुद खड़े हो जाएं। ठीक है? हलीमा खान साहिबा और बुशरा बीबी को पार्टी को लीड करना चाहिए, फवाद चौधरी बार बार ये कह रहे हैं, आप इत्तेफाक करती हैं? और वर्कर का भी यही मुतालबा है कि आपको सियासत में आना चाहिए। मेरी बात सुने, इमरान खान के लिए हम निकले हैं। इमरान खान के ऊपर ये कह रहे हैं कि जी ये भी कोई डील कर बैठे हैं, और ये नवंबर के अंदर पता नहीं बाहर आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने कोई डील किया है। ये कौन फैला रहा है ये बातें? ये इससे फैलाई जा रही हैं क्योंकि जो फैलाने वाले हैं, जो ये सारा स्क्रिप्ट लिखते हैं, ये स्क्रिप्ट लिखते हैं पुराने ज़माने की, ये इससे फैलाई जा रही हैं कि ताकि कोई एहतजाज ना करे, आराम से घर बैठो, अपने हक के लिए ना खड़े होना, और बाहर ना कोई घर से निकले। अगर कोई एहतजाज होगा हम हिस्सा लेंगे, अगर उन्होंने उससे पहले हमें जेल में वापस ना डाल दिए जो इनके इरादे हैं। तो इसलिए दुआ करें कि हम एहतजाज में हिस्सा ले सकें, पुरअमन एहतजाज में। कोई अगर इनकी रैली होगी केपी में, वो कुछ करना चाह रहे हैं, अगर कोई रैली होगी उसके अंदर हम हिस्सा ज़रूर लेना चाहेंगे, क्योंकि हमारा हक है, आईनी हक है पुरअमन एहतजाज में हिस्सा लें।